हेलो एवरीवन, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं लेकर आया हूं एसएससी प्रैक्टिस सेट 3 पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी यहाँ पे आया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट का भी लिंक इसमें डाल दूंगा, आप लोग उसे देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक चीज़ और इससे पहले इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ का आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट वहां पे मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस का जो लेक्चर है वो आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि हाउ मेनी कार्स आर नाइदर बस नॉर बाइक। ऐसे कितने कार हैं जो बस और बाइक नहीं है। मतलब हमें वो नंबर चाहिए जो केवल कार में प्रेजेंट हो, बाइक और बस में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए, इस नंबर में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 12 है ये केवल कार में है, और ये जो 14 है ये केवल कार में है। अगर 15 की बात करूँ तो ये बाइक है, 2 की बात करूँ तो ये कार भी है, बाइक भी है और बस भी है। 6 की मैं बात करूँ तो कार और बस है, 7 की बात करूँ तो बस है। तो ये 4 नंबर नहीं आएंगे। कौन कौन सा आएगा? 12 एंड प्लस 14 इक्वल्स टू 16। ऑप्शन नंबर 26, 16 नहीं 26। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाने के लिए आपको फैमिली ट्री का ध्यान रखना होगा, और फैमिली ट्री से आपको सीखने को मिलेगा कि कौन से रिलेशन को किस जनरेशन में रखना है। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे बोला गया ए इज मदर ऑफ जेड। ए कौन है? मदर है जेड के, मीन्स ए का जनरेशन ऊपर होगा और जेड का जनरेशन नीचे होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए को दे देते हैं, और ए मदर है ना तो ए का जेंडर फीमेल होगा, इसलिए सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे जेड है। ई इज सन ऑफ डी। ई कौन है? सन है किसका? डी का। तो ई का जनरेशन नीचे होगा और डी यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ये ई है और इसका जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, क्योंकि सन है। जे इज हस्बैंड ऑफ जी। जेड कौन है? हस्बैंड है किसका? जी का। जी का हस्बैंड है जे, तो हम साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जे है ये हस्बैंड है किसका? जी का। इसका मतलब जी का जेंडर क्या होगा? फीमेल होगा। ई इज ब्रदर ऑफ जी। ई कौन है? ब्रदर है जी का। ई जब ब्रदर है जी का तो ये दोनों डायग्राम को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ई ब्रदर है जी का, तो जी यहाँ पे आ जाएगा और इसका जेंडर फीमेल है, और जी का हस्बैंड कौन है? जे है, यहाँ पर जे आ गया। क्लियर है? आगे बोला गया है यहाँ पे कि आर इज द हस्बैंड ऑफ ए। आर कौन है? हस्बैंड है किसका? ए का। तो यहाँ पे हमने आर को रिप्रेजेंट कर दिया। हस्बैंड है, मेल है, इसे बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। जेड इज वाइफ ऑफ जेड, सॉरी डी इज वाइफ ऑफ जेड। डी कौन है? वाइफ है किसके? जेड के। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? जेड आ जाएगा, और इसका जेंडर क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। क्लियर है? ये डायग्राम बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, आर इज हस्बैंड ऑफ ए, सही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जेड है ना, इसकी मदर कौन है? ए है, और ए का हस्बैंड कौन है? तो आर है। तो ये डायग्राम आपका क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू ई। जे कौन लगेगा ई के? तो ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा, जो रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, जो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई होगा वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करने पर रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर यहाँ पे 14 दिया गया है, 98 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर मल्टीप्लाई 7 हो रहा है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 7 आना चाहिए, और जब मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो यहाँ पर 158 आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो 158 नहीं है, मतलब ये रिलेशन यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर हमें कुछ दूसरा रिलेशन को देखना पड़ेगा। अब रिलेशन ये है कि इस 14 का हम स्क्वायर कर दें और डिवाइड 2 कर दें।
मतलब 14 मल्टीप्लाई 14 एंड डिवाइड 7, सॉरी डिवाइड 2, कितना हो जाएगा 7 टू जा 14, कितना हो गया 14 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 98। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 से क्वेश्चन मार्क पे जाना है तो इसका स्क्वायर करके डिवाइड 2 कर दे, कितना हो जाएगा ये 24 मल्टीप्लाई 24 एंड डिवाइड में 2, 12 टू जा 24 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो नंबर आएगा 24 मल्टीप्लाई 12, आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 फोर जा 48 कैरी 4 एंड 12 टू जा 24 प्लस 8 288। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चंस की ओर। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए तो नंबर पहले बड़ा दिया गया, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया। यहाँ पे क्या चलेगा, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना होगा, आप देखिए अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज में 92 से 95, 95 से 98, 68 से 65 और 65 से क्वेश्चन मार्क। क्लियर। जैसे यहाँ पे ये देखिए 92 है ना, इसके बाद है 68, इसके बाद है 95, इसके बाद है 65, इसके बाद है 98 और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब 92 से 95 पे चलिए तो प्लस में 3 हो रहा है, और 95 से 98 पे चलिए तो प्लस में 3 हो रहा है। आगे देखिए 68 से 65 माइनस 3, इसका मतलब 65 से जब अपन क्वेश्चन मार्क पे चलेंगे तो हमें -3 करना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा 62। ठीक है, 62। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको ऑड चुनना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा ऑप्शन है। इसमें आपको डिफरेंट चुनना है, डिफरेंट जो बाकी सबसे क्या हो, अलग हो। तो जब भी लेटर वाला आएगा आपको क्या काम करना होगा कि लेटर के पोजीशन को लिख देना होगा। आपको लेटर के पोजीशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पे, तो जैसे इसमें मैं बात करूँ तो क्या दिया गया, FIN, कितना हो जाएगा 6 9 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, SVO 19 22 एंड 15। यहाँ पे क्या दिया गया, QTY कितना है 17 20 25। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, ADJ कितना है यहाँ पे 1 4 और 10। अगर आप यहाँ पे रिलेशन को देखेंगे तो कितना हो रहा है, +3, I से N पे +5, S से V पे +3, V से O पे कितना हो गया -7। ठीक है, Q से T पे +3, T से Y पे +5, A से D पे +3 एंड D से J पे +6। क्लियर है। N3, सॉरी यहाँ पे J नहीं, यहाँ पे I होगा। एक मिनट, थोड़ा सा एरर हुआ है, कोई नहीं। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे I होगा। क्लियर है, अब सही है, अब सही है। अब इसको हम थोड़ा सा सही करते हैं, यहाँ पर J नहीं आएगा, यहाँ पे I होगा। क्लियर, यहाँ पे I होगा और ये 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा +5। अब देखिए तो सब में क्या हो रहा है, +3 +5 +3 +5 +3 +5, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें +3 -7, तो आपका ऑड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। SVO। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से करना होगा। इसमें भी लेटर के पोजीशन को लिखना होगा। जैसे ये क्या दिया गया, TCY, इसके बाद है VEX, इसके बाद है XGW, इसके बाद है
ZIV, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब पोजीशन लिखिए तो कितना हो जाएगा 23 25, ये कितना हो जाएगा 22 5 एंड 24, ये कितना हो जाएगा 24 7 एंड 23, ये कितना हो जाएगा 26 9 एंड 22। अब देखिए T से V पे गए तो +2 करना पड़ा, फिर आप V से कहाँ पे गए X पे तो +2 करना पड़ा, X से Z पे गए तो +2 करना पड़ा। जब Z +2 करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 28, और 28 किसे मानेंगे B, Z को आप मान लो 26, ठीक है, A को मान लो आप 27, तो B कितना हो जाएगा 28। इसी तरीके से आगे चलेगा, ठीक है। अब देखिए C में, तो C +2 कितना हो गया E हो गया, अरे हो गया E, इसके बाद E +2 कितना हो गया G हो गया, G +2 कितना हो गया I हो गया, I +2 कितना हो जाएगा 11, और 11 पे आता है के, आप एलिमिनेट कर सकते हैं B के बाद के, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C भी नहीं होगा और D भी नहीं होगा, बचा कौन सा ऑप्शन नंबर B। अगर आप देखना चाहोगे तो फिर से आप इसको चेक कर सकते हो, देखो कैसे, Y से X पे गए तो -1, X से W पे आप गए तो -1, W से V पे गए तो कितना हो गया -1। इसका मतलब जब आप V से यहाँ पे आओगे ना तो -1 करना पड़ेगा और ये आएगा U। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको सिंबल को इंटरचेंज करके आपको कैलकुलेट करना है और इसमें बोर्ड मास लगाना जरूरी हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम पुट करते हैं ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 + 6 -6 + 3 डिवाइड 2 एंड इक्वल्स टू 3। हमें प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे चेंज करते हैं प्लस और माइनस को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस और ये प्लस, ये बन गए, क्लियर है। अब देखिए -6 + 6 ये तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाते हैं, तो बोर्ड मास जब हम लगाएंगे तो ये क्या कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा, नहीं, ये तो डेसिमल में देगा ना, क्या देगा ये डेसिमल में देगा। तो आपको एलिमिनेट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वल्स टू के बाद कंप्लीट नंबर है और यहाँ पे डिवाइड करने के बाद डेसिमल में आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चेक नहीं करना है, आपको हटाना है सीधा। आ जाइए दूसरा पे। अगर हम आगे चलें तो इसमें आप देखो क्या दिया गया है, फिर से हम देखते हैं, ये 18 है, 18 + 6 -6 + 3 एंड डिवाइड 2 इक्वल्स टू 3। अब आपको चेंज करना है प्लस और मल्टीप्लाई को। जब आप प्लस और मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई का सिंबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है इस वाले में, है ना, तो आप इसको छोड़ दो। आगे चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। जब हम सी को चेक करेंगे, ये तो ए को चेक किया, ये बी को हमने चेक किया, अब चेक करते हैं सी को। सी को चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 + 6 -6 + 3 डिवाइड 2 इक्वल्स टू 3। प्लस और डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, डिवाइड और माइनस को, यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पे डिवाइड आएगा, यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे माइनस। डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम खत्म, 6 × 1 = 6, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 18 + 1 + 3 - 2, ये तो कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब अब बचा कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चेक करना ऑप्शन नंबर डी, आप चेक कीजिए ऑप्शन नंबर डी को, कितना हो जाएगा ये 18 + 6 -6 + 3 एंड डिवाइड 2 इक्वल्स टू 3। अब चेंज करो, किसको चेंज करना है, हमें चेंज करना है डिवाइड और प्लस को, तो ये डिवाइड हो गया
और ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 2 प्लेस है जहाँ पे डिवाइड आएगा, एक ये प्लेस है, दूसरा ये है, और यहाँ पे प्लस, ये डिवाइड है। अब बोर्ड मास लगा दो आप, 6 3 जा 18 और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, कितना हो गया 3 माइनस 2 एंड प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 खत्म, 3 इक्वल्स टू 3, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसके आंसर को करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको लेटर के पोजीशन फ्रॉम ए टू जेड एंड फ्रॉम जेड टू ए मालूम होनी चाहिए, साथ ही साथ कौन से लेटर का अपोजिट कौन सा लेटर होगा ये भी मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेस, TRACE, क्लियर है, और यहाँ पे है इसका कोड है GIZXV। अब देखिए तो T का अपोजिट G है, R का अपोजिट I है, A का अपोजिट J है, Z, C का अपोजिट X, E का अपोजिट V। यहाँ पे क्या चल रहा है, अपोजिट लेटर। क्लियर है? तो हमसे पूछा है कि रफ का क्या होगा, ROUGH, तो R का अपोजिट क्या होगा, I। कौन सा ऑप्शन में I से स्टार्ट हो रहा है, A खत्म, C भी खत्म। O का अपोजिट क्या होगा, L होगा, I के बाद L दोनों ऑप्शन में। U का अपोजिट क्या होगा, F, और G का अपोजिट क्या होगा, T, और H का अपोजिट क्या होगा, S। ILFTS, ILFTS। ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर 9, ये है एनालॉजी नंबर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसका आंसर करना होगा कि कौन सा आएगा यहाँ पे। देखिए जब भी इस सेट का, इस टाइप से सेट का क्वेश्चन देगा, आप इसको क्या मान लेना, आप इसको ए मानना, आप इसको बी मान लेना, और आप इसको सी मान लेना, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए कोई भी दो नंबर से मिलाकर एक नंबर लाया जाएगा, हो सकता है ए बी को मिलाकर लाया जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ए सी को मिलाकर बी को लाया जाए, क्लियर है, या फिर बी और सी को मिलाकर ए को लाया जाए। अगर हम देखें यहाँ पर तो 4 + 9 कर दे और गुना 2 कर दे तो ये 26 आ जाएगा ना। मतलब ये है यहाँ पे कि ए प्लस सी, ए प्लस सी और गुना 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर। अगर ये पैटर्न चल रहा है तो इसी पैटर्न के तहत आंसर भी आना चाहिए। अगर ये पैटर्न नहीं अप्लाई हो पाया तो हमें दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 11 + 3 आ गया और गुना 2 कर दो, कितना हो गया, 28। मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। अगर आप इसको देखोगे ना तो ये किसके 13 यहाँ पे है और यहाँ पे 172 है, यहाँ पे 15 है, मतलब ये 13 के स्क्वायर के करीब करीब नंबर है। मीन्स यहाँ पे भी जो नंबर आना चाहिए ये भी 15 के स्क्वायर के करीब करीब आना चाहिए। मतलब ये है कि 13 का स्क्वायर प्लस 3 करते तो 169 + 3 = 172 आ जाएगा। मतलब हमें 15 का स्क्वायर करके प्लस 3 कर दे, कितना हो जाएगा, ये 225 और प्लस 3 = 228 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यह वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए जो रिलेशन ये साइड अप्लाई होगा वही रिलेशन दूसरे साइड अप्लाई करके रिजल्ट को बताना है। जैसे अगर मैं बात करूं टॉल एंड शॉर्ट, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अपोजिट वर्ड है, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, विपरीत शब्द हैं। तो फ्रॉड, फ्रॉड का क्या हो जाएगा, लॉयल्टी। फ्रॉड का मतलब होता है क्या, किसी के साथ धोखा जो होता है ना, एक तरीके से फ्रॉड होना है ना। तो लॉयल्टी का मतलब होता है क्या कि किसी के प्रति क्या करना, विश्वास करना, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रॉड है ना इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट, तो इसका जो अपोजिट वर्ड आएगा ना इसका आएगा लॉयल्टी, लॉयल्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है सिलॉक्स का क्वेश्चन है।
सिलॉक्स का भी मैंने क्लासेस यहाँ पे डाल दिए थे, आप लोग उसे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया ऑल रेड आर बस, सभी रेड क्या है, बस है। मतलब ये बस है, बस है, तो बस के अंदर सभी रेड चला जाएगा, ये क्या हो गया, रेड। ठीक है। सम बस आर येलो, सम बस आर येलो, तो ये क्या हो गया, येलो हो गया। आगे बोला गया सम रेड आर कार, कुछ रेड क्या है, कार है, तो ये हो गया कार। आगे बोला गया कंक्लूजन सम बस आर नॉट येलो, सम बस आर नॉट येलो। भाई यहाँ पर बस और येलो के बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। अब देखो ये वाला जो एरिया है, ये बस और येलो है, जिसे मैं ब्लू कलर से यहाँ पे डार्क किया। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, निगेटिव सम बस आर नॉट येलो, तो ये गलत हो गया ना। सम बस सम कार इज बस सही है, जब कार रेड को कवर करेगा तो बस के पार्ट अपने आप कवर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सेकंड वाला क्या हो गया, सही हो गया। सम येलो इज रेड, सम येलो इज रेड, नहीं हम नहीं बता सकते कि कुछ रेड येलो होगा या नहीं होगा, या कुछ येलो रेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि रेड और येलो के बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, कांट से, ओनली फर्स्ट इज फॉलोज। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ऑल फॉलोज नहीं होगा, फर्स्ट और सेकेंड। सम बस आर नॉट येलो, ये भी गलत हो गया। सम येलो इज, सम कार इज बस, सम कार इज बस, ये भी सही है। सम येलो इज रेड, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन फॉलो कर रहा, ओनली सेकेंड फॉलो कहाँ पे है, अच्छा ऑप्शन नंबर सी तो है ये, इसमें मैंने ध्यान ही नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसका मिरर इमेज क्या होगा। अब मिरर ऑब्जेक्ट के राइट में रखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट का जो पार्ट मिरर के जितना पास में होगा, नज़दीक में होगा, इमेज में भी उतना ही नज़दीक में रहेगा। जैसे ए है तो ए यहाँ पे आएगा, वाई है तो वाई ये हो जाएगा, एन की मैं बात करूँ तो एन ये बनेगा। ठीक है, ई है तो ये बन जाएगा, के है तो के फिर ये बनेगा। देखिए कौन सा है, ई के ऑप्शन, ये तो नहीं है, किसकी वजह से, ये के की वजह से, ये नहीं बन पाएगा। ए वाई एन ई, ई भी देखिए यहाँ पे इस तरीके से, तो ये भी नहीं बन पाएगा। के यहाँ पर तो के आ ही नहीं सकता, तो सी भी खत्म, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बताना है कि आगे इस सीरीज में कौन सा आएगा, इस सीरीज में आगे कौन सा आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले ये डायग्राम, ये लाइन ऐसे था, फिर ये लाइन यहाँ पे टर्न हुआ, मतलब 45 डिग्री ये लाइन टर्न कर रहा है। ये जो लाइन है ना, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये लाइन। अब देखिए ये लाइन था, तो ये लाइन अब ऐसे टर्न होकर यहाँ पे चला आया, देखिए, है ना। देखिए ये लाइन यहाँ पे आ गया, फिर ये लाइन यहाँ पे आया, मतलब अब जो लाइन आएगा, ये लाइन इस तरीके से टर्न करेगा। दूसरी चीज, एक्स देखिए, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्स आएगा। क्लियर है, एक बार डॉट एक्स के पास में, एक बार इधर लाइन के एक दूसरे साइड है, फिर एक लाइन के एक ही साइड दोनों आ गया, फिर दूसरे साइड में आ गया, अब लाइन के एक ही साइड में आ जाएगा। तो ये कौन सा दिख रहा है, ये तो कभी नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये डॉट यहाँ पे आ गया, ये भी नहीं बनेगा, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15, एम्बेडेड फिगर का है कि ये इसमें जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें कौन सा इमेज में ये डायग्राम प्रेजेंट है, ये वाला डायग्राम। अगर आप देखेंगे तो इस सर्कल के बीचों बीच कोई लाइन नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये सर्कल के बीच में कोई लाइन नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए ये सर्कल है और यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको करेक्ट वाटर इमेज बताना है। जब आप इसका वाटर इमेज बताएंगे तो ये क्या लिखा गया है, स्क्रीन लिखा गया है ना,
स्क्रीन है, तो वाटर इमेज नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, SCR ये बनेगा, ई तो एज अ टीच यहाँ पे आ जाएगा। और अगर अपन एन की बात करें तो एन है वो इस टाइप से बनेगा। अब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, SCR, ये इसमें आर की वजह से खत्म, SCREEN, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये तो नहीं होगा ई की वजह से, और यहाँ पे ई, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 17, फिर से आ गया किसका, सिलॉक्स का क्वेश्चन। जब आप सिलॉक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया, सम पिन आर कप्स, कुछ पिन कप है, तो ये पिन हो गया और ये क्या हो गया, कप हो गया। इसके बाद बोला गया नो कप इज बुक, कोई कप बुक नहीं है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। कप और बुक के बीच में नो का रिलेशन है, इसलिए लाइन खींचकर हमने क्रॉस कर दिया। सम पिन आर बुक, सम पिन आर बुक, तो सम पिन आर बुक ये गलत होगा। अब समझिए कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो ये पिन और बुक है, इसके बीच में सम नोट का रिलेशन बन रहा है। यहाँ से पिन का जितना पार्ट कप में है ना, ये पार्ट नोट बुक होगा, ये क्या होगा, नोट बुक। क्लियर है, तो सम नोट का रिलेशन बन रहा है ना, और यहाँ पे क्या दिया है, सम पिन आर बुक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सम पिन्स आर नोट बुक्स, ये सही है, ओनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है और ध्यान से आप लोग इसके आंसर को करेंगे। क्लियर। यहाँ पे ये बोला गया है कि एक रो है कार का, जिसमें ब्लू कार 13th है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से, और 24 है राइट हैंड से, तो उस रो में कितने कारें हैं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक रो है, आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और राइट से आपका रैंक 13 है, और राइट से आपका रैंक 24 है, और लेफ्ट से 13 है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से है, ये मान लीजिए कि एक रो है जिसमें बहुत सारे कारें खड़ी हैं, तो ये राइट है, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक कार खड़ी है, यहाँ पे मान लेता हूँ कि कोई एक कार है, इस कार का नाम है सी कार, ठीक है, और राइट से इसका पोजीशन दिया गया 24, कहाँ से है, तो राइट से है, ठीक है। अब लेफ्ट से इसका पोजीशन मैं ले लेता हूँ, लेफ्ट से इसका जो पोजीशन है, इसका पोजीशन मैं ले लेता हूँ 13, कहाँ से, लेफ्ट से। अब एक चीज़ समझिए, अगर लेफ्ट से जब मैं इस कार के पोजीशन को लेता हूँ ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी कार है, साथ में ये वाला भी कार आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल आ गया। अब जब मैं राइट हैंड से जब इस कार के पोजीशन को अपन लेते हैं, तो इसके राइट में जितने भी कारें हैं और साथ में ये भी कार आ गया, मतलब ये कार 2 बार काउंट हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है ना, एक ही कार 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो गलत आ रहा है ना। तो यहाँ से टोटल निकालने के लिए आप क्या करो, टोटल निकालने के लिए आप राइट प्लस लेफ्ट कर दो, राइट प्लस लेफ्ट, और माइनस में 1, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ है, तो 1 माइनस करना पड़ेगा ना ये, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा, ये 24, माइनस में 1, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 37 माइनस 1 इक्वल्स टू 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान से आपको रिलेशन को समझना होगा कि यहाँ पे सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एम आर दिया गया, एम इज सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ आर। एम कौन है, सिस्टर है किसके, ऑफ द हस्बैंड ऑफ आर, आर के हस्बैंड की सिस्टर। एम कॉपीराइट आर मीन्स एम इज सन ऑफ आर, एम एन आर एम इज ब्रदर ऑफ आर। ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, और आपको ये डायग्राम, ये स्टेटमेंट दिया है और इसी का आपको डायग्राम बनाना है। तो ए एन बी, यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम यहाँ से बनेगा। जो ए है ये कौन है, ब्रदर है किसका, बी का। जब ब्रदर है ए बी का, तो यहाँ पे ए का जेंडर मेल होगा और ए और बी दोनों सेम जनरेशन में होगा, ठीक है। बी ओम सी मीन्स बी है, ये सिस्टर है किसके, सी के हस्बैंड के, ठीक है। तो ये इसका जेंडर फीमेल, और यहाँ पे कोई एक मेल होगा और इसका विवाह किसके साथ हुआ होगा, सी के साथ। तभी तो जो बी है, आप यहाँ पे सीधा बी रखो ना आप। अब एम के जगह पर बी को रखो और आर के जगह पे सी को रखो,
तो बी इज द सिस्टर, बी बहन है किसकी, सी के हस्बैंड के, तो सी के हस्बैंड की बहन बी आ गई। सी इक्वल्स टू डी, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, सी कौन है, डॉटर इन लॉ है डी के, इसका मतलब डी के चाइल्ड होगा कौन, सी के हस्बैंड, और बी और ए भी। आगे देखिए, आगे बोला गया है डी कॉपीराइट ई, कॉपीराइट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डी है ये सन होगा किसका, ई का। जब डी सन होगा ई का, तो यहाँ पे है ये डी है, ये डी है, सन होगा तो इसका जेंडर मेल, और ई का जनरेशन ऊपर चला जाएगा, ई का जेंडर हमें नहीं मालूम। आगे बोला गया है, इसमें आपसे ये पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, जो ए है वो ई से क्या संबंध रखेगा, तो ए के सन, ए का सन डी और डी का सन ए, तो जो ए है ना ये क्या लगेगा, चाइल्ड सन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड सन नहीं है, डॉटर तो लगेगा नहीं, सन इन लॉ तो लगेगा नहीं, ठीक। और इज ए रिलेटेड टू ई, हाँ सही है, सन तो लगेगा नहीं, तो फिर बचा कौन सा, चाइल्ड सन, ई के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में कितने ट्रायंगल है। सबसे पहले आप इस वाले लाइन को उठाना, ये वाला लाइन जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, तो इसमें एक और दो कितने आ गए नंबर ऑफ ट्रायंगल, 3। इसके बाद आ जाओ आप इस वाले लाइन पे, ये वाला लाइन, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसमें कितने आ गए, एक और दो, इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। आगे चलो, अगर आप और भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना चाहते हो ना, तो ये वाला लाइन को आप उठाओ, कौन सी लाइन, देखिए ये जो डायग्राम दिया गया ना, अब मैं बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, तो इसमें मैं इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला लाइन जिसे मैं डार्क कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला, तो इसमें भी तो बनेगा, एक और दो कितने हो गए, 3 ट्रायंगल, कितने हो गए, 3 3 6, 3 9 ट्रायंगल हो गया, प्लस एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, कितने हो गए, प्लस 2 ट्रायंगल, कितना हो गया, 11 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, ये है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा डायरेक्शन डिस्टेंस यहाँ पे बड़े क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही आसानी से बनने वाला है। रॉबिन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, रॉबिन ईस्ट की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो चलिए इसको 2 किलोमीटर चला देते हैं। इसके बाद इसने कहाँ टर्न लेता है, नॉर्थ वेस्ट, कहाँ पे टर्न लेता है, ये नॉर्थ वेस्ट की ओर टर्न लेता है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट की ओर टर्न करवा देते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आ जाएगा, देखिए नॉर्थ वेस्ट है वो ये डायरेक्शन में आएगा, और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। इसके बाद ये साउथ की ओर टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, साउथ की ओर टर्न लिया और ये 5 किलोमीटर, मान लीजिए ये 5। अब हमें नहीं मालूम, हो सकता है कि ये 3 किलोमीटर वाला लाइन पार करेगा, क्रॉस कर जाएगा इस लाइन को, या फिर इधर बैक रहेगा, ठीक है, हमें नहीं मालूम, आगे देखते हैं। इसके बाद अगेन टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, फिर से वेस्ट की ओर चलता है 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 2 किलोमीटर। फाइनली ही टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 किलोमीटर, अब नॉर्थ की ओर चलता है 6 किलोमीटर, तो ये वाला हो गया डायग्राम, थोड़ा सा ऊपर 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में था, स्टार्टिंग पॉइंट है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, यही तो है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, यही तो है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप इसको क्या करो, इस तरीके से ड्रॉ कर दो, ऐसे समझो, जिस पॉइंट से बोले कि कौन से डायरेक्शन में है, आप उस पॉइंट को सेंटर मानो, और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दो, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये साइड ईस्ट और ये साइड वेस्ट। तो आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, जब इस डायग्राम को आप ओपन करेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, और ध्यान से समझिए, पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग ये डिपेंड करता है मिरर इमेज और वाटर इमेज पे, समझ में आई बात। तो जब आप इसको सबसे पहले राइट साइड ओपन करोगे ना, तो ये बनेगा सर्कल, और ये लाइन यहाँ पे आएगी, और ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे, ये, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी ये, ठीक है, और ये बनेगी ऐसे, ये बनेगी ऐसे, और ये बनेगी ऐसे,
कुछ एग्जैक्ट यहाँ पे हमसे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगभग ऐसे बनेगी ये, ठीक है, ये बनेगी। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ये तो बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी खत्म। इसको भी रखो, इसको भी रखो। अच्छा, जब हम अपन ऊपर ओपन करेंगे तो ऊपर ये बनेगा और ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी और ये लाइन इस तरीके से आएगी, ठीक है, और ये बनेगी, ये बनेगी, ये और ये बनेगी, इस टाइप से आएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए कौन सा डायग्राम है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो चलो, ये तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि जब ओपन करेंगे तो ये वाला इमेज और ये पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। इसकी मैं बात करूं, डी नंबर, सी भी बनेगा नहीं। देखिए आप इस वाले डायग्राम को, ठीक है, ये इसलिए नहीं बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ऊपर की ओर ओपन दे दिया है ना, सर्कल ऊपर की ओर, ये तो सेंटर की ओर होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 8 मेंबर्स है और ये सभी एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। क्लियर है। ऑप्शन नहीं दिख रहा, 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर दूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। अब आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और 8 पर्सन है यहाँ पे बैठे हुए, स्क्वायर टेबल है और 4 पर्सन है ये कॉर्नर पे हैं टुवर्ड्स द सेंटर एंड द अदर 4 मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग आउटसाइड, यानी कि बोथ साइड फेसिंग है। जो पर्सन कहाँ पे बैठे हुए हैं, कॉर्नर पे, उनका फेसिंग सेंटर है और जो टेबल के साइड में बैठे हुए उनका फेसिंग आउटसाइड है। ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका स्क्वायर टेबल जहाँ पे सारे पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर वाले पर्सन देख रहे हैं सेंटर की ओर, जो कॉर्नर पे बैठे हुए हैं सेंटर की ओर, और जो साइड में बैठे हुए ये आउटसाइड की ओर देख रहे हैं, ये हो गए। आगे बोला गया है जी डज नॉट एट कॉर्नर, जी कॉर्नर पे नहीं है। इसका मतलब है कि जी कहाँ पे होगा, साइड में होगा, है ना, मिडिल ऑफ द साइड। मान लीजिए चारों प्लेस में से कहीं पे दे दीजिए जी को, आप यहाँ भी दे सकते थे, यहाँ पे भी। डी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए, हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जी। हु किसके लिए यूज होता है, सेकेंड पर्सन या फिर नियरेस्ट पर्सन। ए कहाँ पे बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, जी का फेसिंग आउटसाइड है, तो 1 और 2 और 3 यहाँ पर ए आ गया, और ए जब यहाँ पे आया है तो इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है, डी है, मतलब डी यहाँ पे आ गया। सी इज सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, सी कहाँ पे, बी के थर्ड लेफ्ट। हु, बी के लिए यूज हुआ, हु इज नॉट नेबर ऑफ जी, मतलब बी यहाँ पे नहीं आएगा, जी के पास नहीं आएगा। तो बी के लिए 1 2 3 4 जगह बचा हुआ है, ठीक है। अगर सी को हम यहाँ पे देंगे तो 1 2 3 नहीं है। अगर मान लीजिए आप सी को यहाँ दिए तो 1 2 3 बी नहीं आ पाएगा क्योंकि ए बैठा हुआ है, ठीक है। अगर बी को हमने सी को यहाँ पे दिए तो 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि जी बैठा हुआ है। अब देखिए अगर मान लीजिए सी को हम यहाँ पे देते हैं 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि डी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम सी को यहाँ पे दें, ठीक है, तो इसके थर्ड लेफ्ट है ना, सी, सॉरी राइट मैंने ले लिया, यहाँ लेफ्ट तो बोल रहा था, सॉरी लेफ्ट बोल रहा था। सी को आप यहाँ पे दो तो 1 2 3 नहीं आएगा बी क्योंकि डी बैठा हुआ है, यहाँ से आप हटा दो। अब सी को यहाँ पे दो तो 1 2 3 बी यहाँ पे आ सकता है, और अगर हम सी को यहाँ दिए तो 1 2 3 बी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि जी का नेबर है। अगर हम सी को यहाँ दिए तो 1 2 3 बी यहाँ पे आ सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे, अब कहाँ पे होगा ये हमें नहीं मालूम। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन किसके लेफ्ट राइट में नहीं मालूम, और एच है ये ई के अपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है, ई के अपोजिट। अब इस तरीके से बैठाना है हमें। अब जैसे देखिए
समझिए मेरी बात को। इसको सबसे पहले बी और सी का काम खत्म करते हैं। देखिए बी और सी, ये बी ये सी, ये बी और ये सी, साफ हटाइए इसको। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम सी को यहाँ पे लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा। और एक कंडीशन क्या था यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, यहाँ पे जी हो गया, ये डी हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। सॉरी, अब बी का पोजीशन चेंज होगा ना, यहाँ पे ए है, ये सी है, तो ये कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। अब जो एफ और एच के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, एफ और एच के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, और एच है ये ई के अपोजिट में बैठा हुआ है। अच्छा, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में 2 पर्सन है, 2 पर्सन। तो यहाँ पे इस तरीके से बैठाना है कि ई के अपोजिट भी आ जाए। लाइन छूट गया है क्या, ये बैठ क्यों नहीं पा रहा है, सारी चीजें तो सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर पे बैठने वाला कहाँ देख रहा है, कॉर्नर पे टुवर्ड्स द सेंटर एंड मिडिल पे आउटसाइड, सही तो है। जी डज नॉट सिट्स एट कॉर्नर, जी कॉर्नर पे नहीं है तो जी साइड में होगा, मान लीजिए जी को हमने यहाँ पे दिया। और डी है, ये सेकेंड लेफ्ट ऑफ ए हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ जी, तो 1 2 3 यहाँ पर ए आ गया, और ए के सेकेंड लेफ्ट 1 2 3 यहाँ पर कौन आ गया, डी आ गया। इसके बाद बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, बी यहाँ पर नहीं आएगा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ और एच हु सिट्स अपोजिट टू ई, एफ और एच के बीच में 2 पर्सन है, और एच है वो ई के अपोजिट है, तो अपोजिट वाला केवल यही एक जगह बचा होगा। अगर हम यहाँ पे एच को लेते हैं तो यहाँ पे ई आएगा, और 1 और 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आएगा, ठीक है, एफ आएगा। या फिर ये डायग्राम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेंटर, कॉर्नर वाला सेंटर, और मिड वाला आउटसाइड है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जी को यहाँ पे लिया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे अब बैठाना है। एक बार आप एच को यहाँ पे लो तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और एफ और एच के बीच में 2 है तो 1 और 2 यहाँ पे नहीं आ पाएगा, 1 और 2 यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो ये डायग्राम वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया कौन सा, एच सिट्स अपोजिट टू ई, एच अपोजिट है ई के, ये भी हो गया। बी यहाँ पर नहीं आएगा तो हम बी को यहाँ पर दें, ये पॉसिबल है। इसके बाद एक पर्सन बच गया, कौन बचा है, ए बी सी बच गया ना, तो सी को हम यहाँ पे दे सकते हैं। सी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, तो 1 2 3 ये हो गया, फिर ये डायग्राम सही है, ठीक है। ये भी बन रहा था, लेकिन कहीं हो सकता है बैठाने में कहीं मैंने मिस्टेक किया होगा, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दो। ये बोला गया विषम चुने, ए सी ई, ए ये हो गया सी, और ये हो गया ई, तो ए और सी तो कॉर्नर पे हैं और ई साइड में है, और डी भी कॉर्नर पर है, तो ऑड कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसे, क्योंकि ए है वो कॉर्नर पर है, सी भी है कॉर्नर पे, डी भी है कॉर्नर पर, लेकिन ये जो ई बैठा हुआ है ना, ये कहाँ बैठा हुआ है, ये साइड में बैठा हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, इसमें से आपको ऑड चुनना है, कौन सा डिफरेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉर्नर से निकला हुआ है ना एरो, कॉर्नर से, लेकिन यहाँ पर आप देखो
तो ये साइड पे निकला होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये डायग्राम होगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे, 95 है, ये किसका मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 19, ठीक है। 92 है, ये किसका मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 23। 96 है, ये किसका मल्टीपल है? मल्टीपल ऑफ 24। अगर मैं बात करूं 88, तो 88 नॉट मल्टीपल ऑफ 18, तो आपका डिफरेंट कौन सा हो गया? ऑड, ऑप्शन नंबर ए। तो आज मैं इस सेशन को यहीं पे रखता हूँ और आप सभी से मुलाकातें होगी अगले सेशन में। अगला सेशन होगा इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 4, उसमें आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन करेंगे। आप लोगों से मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।